जय माता दी मेरी प्यारी बहनों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि तुलसी विवाह है परसों, यानी कि 12 नवंबर को। तो आइए आपको बताते हैं तुलसी विवाह की जो पूजा विधि है। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखिए पीला वस्त्र बिछा लेंगे। उसके बाद हम लोग जो शालिग्राम है उनको स्थापित कर लेंगे, ये चावल को रखकर। और इसके बाद हम लोग इनको सजा भी सकते हैं शालिग्राम को। इसके बाद देखिए ये कलश की स्थापना कर ली हमने चावल को रखने के बाद। और ये बीच में जो सुपारी रखी हुई है, गणेश जी की स्थापना। गणेश जी को तो बहुत आवश्यक है, तुलसी विवाह में गणेश जी की स्थापना करना बहुत ज्यादा आवश्यक मानी जाती है। तो इस तरह से हमने रख लिया है कलश। और कलश में हम लोग डालेंगे हल्दी, चावल, जो कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं। इस तरह से कलश की स्थापना करते हैं। आम के पत्ते हमारे पास थे नहीं, आम के पत्ते भी लगाना आप लोग लगाएं जरूर। थे नहीं, आज मिले नहीं, तो इस वजह से हमने नहीं लगाए। और इस तरह से कलश पे हम लोग रख देंगे दिया। और ये हमारे कलश की स्थापना हो चुकी है। इसके बाद हम लोग कलश को तिलक लगाएंगे, रोली चंदन लगाएंगे, पीला चंदन जो है शालिग्राम को लगाएंगे पीला चंदन। और जो गणपति बप्पा है उनको भी पीला सिंदूर लगाएंगे, वो पीला चंदन आता है जो। और इस तरह से हमको वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित करना है। इस तरह से वस्त्र हमें जरूर से जरूर पहनाना होता है, तो इसलिए। और तो आज के दिन और जनेऊ हमारे पास था नहीं, हम आपको बता दें जनेऊ भी अति आवश्यक होता है, तो जनेऊ को भी आप लोग चढ़ाएं। और इस तरह से देखिए अब हम लोग करने जा रहे हैं गठबंधन। तो गठबंधन में क्या करेंगे, हम लोग गांठ लगाएंगे। ये चुनरी से भी लगा सकते हैं और कलावे से भी इस तरह से लगा सकते हैं। सरल विधि बता रहे हैं हम, गृहस्थी वाली औरतों के लिए बता रहे हैं। और वो तो चुनरी से जो लगाई जाती है पंडित जी लगवाते हैं। तो इस तरह से देखिए हम लोग कलावा को ऐसे गांठ लगा लेंगे। एक शालिग्राम की गांठ एक छोर बांध देंगे वस्त्र से, और एक छोर तुलसी मैया के हाथों में बांध देंगे और इस चुनरी से बांध देंगे। इस तरह से ये देखिए गठबंधन हो जाएगा। और मैया रानी को देखिए, माता रानी को लहंगा चुन्नी आपके पास कपड़े उपलब्ध हो, आजकल आने लगे हैं बाजार में, तो वो लाके आप लोग सजा सकते हैं। मैया रानी को जैसा श्रृंगार कर देंगे वैसा ही। और इस तरह से बिल्कुल लग रहा है जैसे शादी होने वाली है, तुलसी मैया की शादी हो रही है। और इस तरह से मेहंदी को लगाना बहुत आवश्यक होता है, तो मेहंदी लगाएं हम लोग, हल्दी भी लगा सकते हैं। और अब मैया का श्रृंगार करेंगे। देखिए शालिग्राम को भी हल्दी लगाएंगे क्योंकि विवाह होने वाला है दोनों लोगों का, तो विवाह में हम मेहंदी लगाना अति आवश्यक होता है, तो इसलिए मेहंदी लगाई। अब हम लोग बिंदी लगा देंगे, मैया रानी को श्रृंगार कर देंगे, उनका पूरा चुनरी उड़ा देंगे। लहंगा हमने मंगाया नहीं, लेकिन आजकल बाजार में कई तरह की सजावट की चीजें आने लगी हैं। तो इस तरह से ये देखिए हम नेल पेंट भी लगा देंगे मैया रानी को। और आलता भी लगाएं, चूड़ियां भी पहनाएं। इस तरह से हमारे पास जो चीजें हैं हम उनसे श्रृंगार करेंगे मैया का। उसके बाद इसके बाद मैया तैयार होने के बाद अब बारी आती है जयमाला की। तो देखिए 2 माला ऐसी फूल माला हमने घर पे ही बना ली है, फूलों को मंगाकर। आप लोग रेडीमेड भी मंगा सकते हैं। इस तरह से शालिग्राम को छुआएंगे हम। देखिए किस तरह से हम माला बदल रहे हैं। तो शालिग्राम को छुआने के बाद हम तुलसी मैया को ऐसे पहना देंगे। और जो मंत्र जानते हो, अगर हम लोग मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वज, ये वाला मंत्र भी गा सकते हैं, या फिर आपको जो भी आता हो इस तरह से गाइए। नहीं तो बस नमो नमो अम्बे तुलसी मैया की जो वो है स्तुति है वो करिए। इस तरह तुलसी मैया को छुनाने के बाद हम शालिग्राम को ये अर्पित कर देंगे। इस तरह से देखिए जयमाला हो गई है, आप लोग भी देख सकते हैं। अभी हमें मिठाई वगैरह कुछ नहीं चढ़ाने, जब तक विवाह संपन्न नहीं हो जाएगा तब तक हम लोगों को। और इस तरह से गणपति बप्पा को भी हम फूल अर्पित करेंगे, कलश को भी फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद देखिए जयमाला हो गई, आदि शादी तो हो चुकी है। इस तरह से शालिग्राम देखिए जयमाला पहन के कितने अच्छे लग रहे हैं। और तो अब बारी आती है मंगलसूत्र की। मंगलसूत्र को देखिए फेरे नहीं लेते हैं घर में, जब पूजा करते हैं तो फेरे नहीं लेते हैं। फेरे लेने के लिए शादी होती है, जो पंडित जी करवाते हैं उस तब फेरे लिए जाते हैं। घर में तो हम ऐसी गठबंधन करके इनको स्थापित कर लेंगे, ऐसी पूजा होगी। और ये देखिए मंगलसूत्र शालिग्राम को छुआने के बाद हम लोग तुलसी मैया के गले में ऐसे डाल देंगे। और इस तरह से तुलसी मैया और शालिग्राम हमेशा जन्म जन्म के लिए एक बंधन में बंध जाएंगे। और इस तरह से हम लोग हाथ जोड़ेंगे। अब इसके बाद बारी आती है
आरती करने की। तो इस तरह से हम लोग धूप बत्ती जलाने के बाद, एक तो दिया कलश के ऊपर जलता ही रहेगा, उसके बाद धूप बत्ती जला के हम लोग तुलसी मैया की जो आरती आती है, गणेश जी की जो आरती आती है, वो हम दोनों आरतियों को गाएंगे। और इस तरह से गाने के बाद हम लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए माफ़ी मांगेंगे। और इस तरह से हम धूप को यहाँ पे लगा देंगे, बचा के लगाइएगा नहीं तो फिर जलने का डर रहता है। हमने ऐसी दिखाने के लिए लगा दी है। और उसके बाद हम शादी संपन्न होने के बाद हम लोग मुंह मीठा कराएंगे। तो देखिए हमारे पास मिठाई मंगा लीजिए, या फिर घर पे बनी मिठाई हो उससे हम लोग भोग शालीग्राम का मुंह मीठा करवाएंगे। गणपति बप्पा को भी मीठा मीठा खिलाएंगे, बतासे, खील, बतासे और मिठाई। हमारे पास जो पूरी और पुआ भी बनाते हैं इस दिन, और तो फिर वो भी लगा देंगे भोग इसी तरह से। तो हमारे पास जो भी सामान है, सामग्री है, उससे भोग लगाएंगे। इसके बाद ये चढ़ौती चढ़ा देंगे जितना हम पे सामर्थ होगा, 20, 21, 51, 101। और इस तरह से चढ़ाने के बाद हम लोग फल, अगर हो मौसमी फल आपके पास हो, सिंगाड़े हों, सेब हो, केला हो, संतरा हो, जो भी है आपके पास, वो भी अर्पित कर देंगे। इस तरह से हम लोग करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जल सबको पिला देंगे। इस तरह से भोग मुँह जूठा, तो मुंह मीठा कराने के बाद जल से हम लोग ऐसे देखिए सब लोगों को जल भी चढ़ा देंगे जल से। और इसके बाद देखिए शादी संपन्न हो गई, तो इसके बाद बिछिया दबाए जाते हैं फेरों के बाद। तो इस तरह से देखिए मैया रानी को हम बिछिया भी अर्पित कर देंगे, चांदी की बिछिया हो या फिर सोने के नहीं होते हैं, चांदी के ही होते हैं। इसके बाद और सिंदूर दान की जो होती है, वो हमारे यहाँ सिंदूर गुप्त होती है, सिंदूर दान की जो रस्म होती है, तो इसलिए हम लोग सिक्के से, अंगूठी से हम सिंदूर दान कर देंगे। इसके बाद बारी आती है दीपदान की। तो कार्तिक महीने में दिया जलाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो इसी बहाने हम लोग दीपदान भी करेंगे इस दिन। और शादी संपन्न होने के बाद जो दिए हैं उनको हम 4 दिए, 5 दिए, 7 दिए, 9 दिए, 11 दिए, जितने सामर्थ्य हो उन्हें जलाइए आप इनके आसपास। एक दिया तुलसी मैया को भी रखें, अर्पित करें। और इस तरह से इस दिन जितना हो सके शालीग्राम और तुलसी मैया को सजाना चाहिए, चारों तरफ जगमग करना चाहिए। कार्तिक मास में दिए जलाने का बहुत अधिक महत्व होता है, और दष्टाउन एकादशी के दिन तो बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है इस दिए जलाने का। तो 5, 7, 11 दिए जरूर से जरूर जलाएं। और इसके बाद देखिए बस हम लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे और तुलसी विवाह की जो कथा है उसको सुनेंगे। उसके सुनने के बाद हम लोग जो भूल चुके इसकी माफ़ी मांगेंगे। और इस तरह से जो विवाह की विधि है संपन्न हो गई। देखिए बिल्कुल लग रहा है कि सच में विवाह हुआ हो जैसे। तो विवाह की विधि जो है वो लगभग संपन्न हो गई है। हमने बहुत ही सरल तरीका बताया है। अगर आप चाहें तो 5 या 7 चक्कर उनको शालीग्राम को लेके तुलसी जी के लगा सकते हैं, 7 फेरे ले सकते हैं। लेकिन गृहस्थी में ऐसा मेरा मानना है कि गृहस्थी में हमें 7 फेरे नहीं लेने चाहिए। और हम जो वो विवाह होता है वो पंडित जी करवाते हैं, उन्हीं के हिसाब से होना चाहिए। तो आप बस इतनी ही सरल सी विधि आप लोग करिएगा। और इस तरह से हम लोग तुलसी मैया से जो भूल चुक हुई उसकी माफी मांगते हुए, देखिए हमारी तुलसी मैया दुल्हन बन गई। कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। और मेरा आज का छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो चलिए लेते हैं विदा, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें। जय माता दी मेरी प्यारी बहनों, जय